कहते हैं ना कि शीशे पर जब एक बार दरार आ जाती है तो वो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। अगर शीशा टूट जाता है, आप उसे कितना भी जोड़ लो, वो पहले जैसा नहीं हो सकता। और अगर दिल टूट जाए तो कोई इंसान कितना भी प्यार दे दे, फिर कभी उस इंसान पर भरोसा नहीं हो सकता। आखिरकार कोई क्यों तोड़ता है किसी को? क्या टूटे हुए दिल को कोई इतना तोड़ देता है कि दोबारा वो जुड़ने के लायक नहीं रह जाता? ऐसा ही कुछ हादसा मेरे साथ पेश आ गया। मैं इतनी सिंपल सी लड़की थी कि लोग मुझे बहुत पसंद किया करते थे। मैं खेलती कूदती अपनी ज़िंदगी में मस्त रहा करती थी। सजने संवरने का काफ़ी शौक था। माँ बाप की लाडली बेटी थी और भाई बहन की दुलारी छोटी बहन थी। मैं अपने आप को आज तक कोसती हूँ, काश कि मैं उस दिन उस गली गई ही ना होती जिस गली में मेरे साथ ये होना था। और आज मुझे जो पसंद नहीं है, जो मेरे लायक नहीं है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ और फिर मैं उसके साथ खड़ी होना भी चाहती हूँ। सारी गलती मेरी है, काश कि मैं उस दिन गई ही ना होती। आखिरकार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे अपनी खुशी भी ना मिल पाई और ना ही अपने लायक का हमसफर? मैं शमीला, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मेरे दो भाई थे जो कि मुझसे बहुत प्यार किया करते थे और मुझे अपने साथ हमेशा कहीं न कहीं ले जाया करते थे। मैं अपने माँ बाप की बहुत दुलारी बेटी थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, शादी पड़ गई है मामा के लड़के की, तुम शॉपिंग करना स्टार्ट कर दो। आखिरकार तुम तो हमारी लाडली बेटी हो, तुम्हें तो अच्छे अच्छे जोड़े पहनने होंगे। मुझे भी शॉपिंग का बहुत शौक था। मैंने कहा हाँ ठीक है माँ, हम कल चलते हैं मार्केट में ना। माँ ने उस दिन कहा ठीक है। मेरे माँ और मेरे भाई लोग अपने काम पे चले जाते हैं और मैं अपनी माँ के साथ मार्केट चली जाती हूँ। मार्केट में पहुँचते ही मैंने जब उस गली में कदम रखा तो सच में मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे साथ कुछ तो होने वाला है। मुझे अंदर से वो खुशी हो रही थी, न जाने क्यों हो रही थी, मुझे वो भी नहीं पता था। उस गली में सबसे आखिरी वाले दुकान पे जा खड़ी हुई और वहाँ पर कपड़े की दुकान थी। उस दुकान पे मैं खड़ी हो गई और फिर दुकान वाले से मेरी माँ ने कहा कि हमें बेहतरीन से बेहतरीन सूट दिखाइए जिसका कलर भी अच्छा हो और डिज़ाइन भी बेहतरीन हो। हमने जब उस गली में कदम रखा तो फिर सबसे खूबसूरत दुकान वही थी और वहाँ जाकर हमने यही सब कहा तो दुकान वाले ने अंदर से हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आया और फिर उनके साथ पीछे एक लड़का भी आया जो कि मुझे देखा और देखता ही रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल नशीली थी, वो दिखने में बहुत खूबसूरत था। मुझे वो इतना प्यारा लगा, न जाने क्यों मुझे इतना अच्छा लगा। देखने में तो बहुत लोग दिखा करते थे लेकिन उसके में कुछ अलग सी बात थी। उसने मुझे देखा और देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मुझे उसका वो देखना बड़ा पसंद आया, न जाने क्यों वो अच्छा लगने लगा। और फिर हमने सूट को देखने लगे। सूट को मैंने अपने सामने लगाया तो माँ ने कहा कि दूसरा दिखाइए। दुकान वाले ने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा हमें दिखा दिया और फिर मुझे आखिर में एक कपड़ा पसंद आया जो कि येलो कलर का था। मैंने उस सूट को उठाया और शीशे के सामने जा खड़ी हुई और फिर खुद को आईने में देखा तो फिर वहाँ पर मैंने देखा कि वो मुझे इशारे कर रहा है कि ये तुम पर अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन मुझे अजीब भी ना लगा कि मेरी पसंद मेरा कपड़ा और पसंद कोई और क्यों करे। मैंने उस सूट को हटा दिया। फिर सबके सामने उसने मुझे एक ब्लू कलर का सूट दिया और कहा ये लीजिए, आप इसे ट्राई करिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैंने उसको अपने सामने लगाया तो मेरा चेहरा खिल सा गया और सच पूछो तो मुझे वो सूट बहुत पसंद आ गया। माँ ने कहा ठीक है यही ले लो और दुकान वाले ने भी कहा ठीक है यही ले लो, बहुत प्यारा सूट है। लेकिन उसने मुस्कुरा कर मुझसे कहा
कि काफ़ी अच्छा लग रहा है आप पर। उस दिन हम सूट लेकर घर आ गए और फिर मेरा दिल बेताब हो गया। मुझे उसे देखने की बहुत चाह होने लगी कि मैं उसे कैसे देख लूं। मुझे दूसरे दिन शादी में जाना था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे देख लूं। उस दिन शादी में से आई और फिर घर पे मैं चाहा कि उसे देख लूं, लेकिन देख नहीं पाई। उस दिन तड़प रही थी पूरी रात। सुबह होती ही जब मैं बालकनी में गई तो वो मेरे घर के सामने वाले दुकान पर आ बैठा था। मैंने उसे देखा, फिर से दोबारा देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो भी आ सकता है। मेरा घर वो कहाँ से देख लिया, मुझे तो ये भी पता नहीं था। वो मुझे देखा और मुस्कुरा दिया। मैं भी देखकर मुस्कुरा दी। मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी जैसे कि मुझे दुनिया की कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। उस दिन वो मुझे देखकर चला गया और तकरीबन 1 घंटा तक वहीं पे खड़ा था। मैंने भी ना चाय पिया और ना ही कोई नाश्ता किया। 1 घंटे तक बालकनी पे खड़ी होकर उसे देखती रही और फिर दिन ऐसे ही बीतते गए। रोज़ वो उसी टाइम पे आ जाता और फिर मुझे देखकर वहाँ से चला जाता। कभी कभार वो मेरे कॉलेज के बाहर भी आकर खड़ा हो जाया करता था, लेकिन जब से मैं उसे देख नहीं लिया करती थी, सच पूछो तो मुझे भी सुकून नहीं मिलता था। बस ऐसे ही हमारी मोहब्बत बढ़ती गई और फिर एक दिन जब मैं बालकनी में खड़ी हुई तो उसने मुझे नंबर देने की कोशिश की, लेकिन मुझ तक पहुंच ना पाई। तो वो मेरे मार्केट में जाकर इंतज़ार करने लगा और मैं भी उस दिन मार्केट गई थी, तो मैंने उससे नंबर ले लिया। और फिर जब घर आई तो फिर मैंने सोचा कि उससे कॉल पर बातें कर ले लूं। खुद को बहुत समझाया कि ना करूं, गलत है ये, लेकिन मैं नहीं मान पाई। काश कि उस दिन अपने आप को समझा लिया होता, लेकिन मजबूरी में खुद को समझा ना पाई और फिर उसके पास कॉल लगा ही दिया। मेरे कॉल करते ही उसने कॉल उठाया और फिर खुशी खुशी मुझसे पूछा कि आखिरकार तुमने इतना लेट में कॉल क्यों किया। आज मैंने खाना भी नहीं खाया, बस इसे इंतज़ार में कि अगर माँ के सामने खाना खाने लगूंगा और तुम्हारा कॉल आ गया तो मैं तुमसे बातें कैसे करूँगा। जब मैंने उसकी ये बातें सुनी तो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मैंने कहा, अरे पागल, तू खाना तो खाना चाहिए था ना तुम्हें। लेकिन उसकी मोहब्बत ही अलग थी। मैंने उससे बातें की और वो मुझसे खूब बातें किया। उसने सब कुछ बताया कि वो क्या करता है, उसके घर में कितने लोग हैं, उसके घर क्या परेशानी है जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं करता बल्कि किसी दुकान पे काम करता है। उसके दिल बहुत साफ था, वो हर बात मुझसे कह दिया। मुझे भी उसका ये अंदाज़ बहुत पसंद आया। फिर उस दिन फ़ोन रखते ही उसने मुझसे कहा, ठीक है, भूख ज़ोरों की लगी है, अब तुमसे बात हो गई ना, अब जाकर पेट भर के खाना खाऊंगा। मुझे उसका ये सब बात करना बहुत पसंद आ रहा था। आखिरकार उस दिन हमने बात करके कॉल रख दिया, लेकिन सच पूछो तो पूरी रात मैं नहीं सोई। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था क्यों मैंने फ़ोन रख दिया, मुझे और उससे बात करनी थी। बस रोज़ हमारी बात होने लगी और फिर वो रोज़ टाइम से मेरे घर के सामने आकर खड़ा हो जाता और हम एक दूसरे को देख भी लिया करते थे और फिर बातें भी कर लिया करते थे। बस ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर एक दिन मेरे मोहल्ले में किसी ने मुझे उससे देखते हुए देख लिया और फिर घर आकर मेरे पापा से सारी बातें कह दी कि एक लड़का है आपके मोहल्ले में आता है और आपके घर पर जो लड़की है उससे देखता रहता है। आप अपनी बेटी को समझाइए कि ये सब करना अच्छी बात नहीं है। वो ये कहकर चले गए और मैं कॉलेज में थी। कॉलेज से आते ही पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बहुत डांटा और कहा, शरीफों के यहाँ ये सब बातें नहीं हुआ करती, तुम किस राह पे जा रही हो तुम्हें खबर भी है, ये सब गलत बात है। आज से मैं ये सब देखूंगा नहीं और अगर तुम दोबारा ये सब करते हुए पकड़ी गई तो फिर मैं तुम्हारा कॉलेज में जाना ही बंद कर दूंगा। मैं वहीं उनके सामने रोने लगी और मैंने कहा, नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत खराब हो। लेकिन वो नहीं सुने और कहा कि आइंदा से मैं ये सब ना सुनूं।
फिर तो मैं टूट गई थी। अपने कमरे में आई, अपने बैग को रख दिया और फिर बेड पर लेटकर रोने लगी। बहुत रोई, इतना रोई कि सुकून ही नहीं मिल रहा था। कॉल लगा दिया उसके पास और फिर खूब रोई। वो परेशान हो गया मेरे आंसू सो देखकर। उसने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमको? क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैंने उससे कहा हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पापा के पास कोई आया था और उसने मुझे बारे में और तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या बताया है, जिसकी वजह से घर पे सब लोग बहुत नाराज़ हैं और मुझसे कहते हैं कि अगर मैं दोबारा ये करती ही गई तो फिर वो मेरा पढ़ाई करना भी बंद कर देंगे और मैं कैसे कॉलेज जाऊंगी, तुम ही बताओ ना। हमारा रिश्ता 3 साल बीत गया है, फिर हम कैसे एक दूसरे बगैर रहेंगे? मैं तुम्हें जब से देख नहीं लेती हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता है। उसने रोते हुए मुझसे कहा कि सच पूछो तो मैं कैसे रहूँगा? मैं तो तुम्हारे देख कर ही खाना खाता हूँ, तुम्हें देख कर ही सोता हूँ। मैंने उससे कहा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो नहीं, हाँ घर पे सबको समझा दूंगी। फिर ऐसे ही दिन बीते गए। आखिरकार मेरे माँ बाप भी तो बहुत प्यारे थे, वो लोग भी तो मुझे बेहद प्यार करते थे। वो हमेशा मुझे हर खुशी देते थे, मेरी सारी ख्वाहिश को पूरा करते थे। मैं उनके लिए क्यों इतनी गलत बात करती? उन्होंने ये सब मेरे हरकत कंटिन्यू देखते रहे और फिर एक रिश्ता आया। जो लड़का इकलौता था और वो बाहर मुल्क में रहा करता था। मेरे घर वालों को वो रिश्ता पसंद आ गया, उन्होंने मेरी शादी उससे लगा दी और फिर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने उसे बताया तो वो रोने लगा और उसने कहा कि नहीं शर्मिला, तुम सुन लो ना, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम अपने माँ बाप से कहो ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उस दिन मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और कहा कि मैं मानूंगा ही नहीं, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। अगर तुम किसी और की हुई तो मैं ना तुम्हें जीने दूंगा और ना ही खुद जीऊंगा। मुझे क्या पता था कि वो क्या कर बैठेगा। बस मेरी शादी के दिन और मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया जिस पर फोटो थी मेरी और उसकी। हम लोग दोनों एक प्यार करने वालों की तरह फ़ोटो खिंचवाए थे और मेरे फिर उसने सेंड किया और फिर मेरे पास कॉल कर दिया। मैंने कॉल को उठाया तो उसने मुझसे कहा अगर तुम अभी शादी में से नहीं भागी तो मैं ये फ़ोटो तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को भेज दूंगा और जिससे तुम्हारी शादी लगी है मैं उसे भी भेज दूंगा, तुम्हारे पापा को, तुम्हारी माँ को और तुम्हारे भाइयों को भी भेज दूंगा। मैंने उससे कहा समीर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है शादी करने का, बस माँ बाप के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो मेरा एक नहीं माना और मेरी फ़ोटो को हर जगह सेंड कर दिया। मेरा रिश्ता उसी दिन से उससे टूट सा गया और फिर उसने मेरे हस्बैंड जिससे मेरी शादी हुई थी उसके मोबाइल पर भी वो फ़ोटो सेंड कर दी और उसके पास कॉल करके सारी बातें बता दिया। लेकिन वो लड़का नहीं माना, न जाने क्यों उसने वो बात नहीं मानी और फिर भी मुझसे शादी कर ली। शादी का दिन बीत गया, मेरी शादी हो गई और फिर वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करने लगा और मैं उससे कभी प्यार ही ना कर सकी क्योंकि मेरा दिल हमेशा समीर के लिए धड़कता था और उसी के लिए धड़कता रहेगा। मेरी शादी बीते 1 साल हो गया और मेरी बेटी अभी 3 महीने की है और समीर आज भी वैसे ही है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर कैसे रहती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। वो आज दिन रात मेरे पास कॉल करके बस यही करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं माना और आज भी मैं उससे नफ़रत करती हूँ। उसने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन मेरा दिल टूट गया है, दोबारा उसकी तरफ नहीं जा सकता क्योंकि उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत की, जो किया मजबूरी में किया।